मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं घातांक तथा करनी, जिसमें मैं घातांक के कुछ नियम के बारे में बताऊंगा, यानी जिसको आप फार्मूला भी कह सकते हैं, और करनी के नियम यानी उसको भी आप फार्मूला भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आज आप लोग को कुछ बताऊंगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे इसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ है a⁴m गुना a⁴n। तो इसका मतलब होता क्या है, देखिए a पे पावर m और गुना है a⁴n। इसका मतलब देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं, a को हम लोग बोलते हैं बेस। बेस का मतलब होता है आधार। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। और m को हम लोग बोलते हैं क्या, m को हम लोग बोलते हैं पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं घात। ठीक है, घात बोलते हैं। उसी तरह से इसको हम बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे क्या, पावर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a⁴m है गुना a⁴n है। मतलब देखिए, जब दो वो आपको दिखे, यानी दोनों का बेस जब सेम हो और आपस में मल्टीपल में रहे, तो उसका जो पावर है वो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यानी देखिए a और a दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा a, और पावर एक का पावर m है और दूसरे पे पावर कितना है दोस्तों, n। तो पावर क्या हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यानी a⁴m + n हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए a⁴ यहाँ पे m है और यहाँ पे a⁴n है। दोनों क्या है, बटा में है, भाग में है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब दोनों का बेस सेम हो, यहाँ देखिए यहाँ भी a बेस है और यहाँ भी बेस a है। जब दोनों का बेस सेम हो तो इसके पावर क्या हो जाते हैं, आपस में घट जाते हैं, m - n। यानी ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे, a बेस के ऊपर लिख देंगे, यानी ये हमारा क्या है, बेस है। अब आते हैं तीसरे की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है a⁴m और उसके पूरा के ब्रैकेट के पावर क्या है, n। तो ये इस तरह से जब भी आपको दिखे a⁴m और उसके पूरे के पावर है n, तो ये क्या करेंगे, पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है, यानी a के पावर m गुना n हो जाएगा, या आप इसे a के पावर mn भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इसे a के पावर mn भी कह सकते हैं, ऐसे mn भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके तरफ। अब देखिए यहाँ पे a b है और a b के पावर क्या है दोस्तों, n है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं दोस्तों, हाँ दोस्तों, यहाँ a b के पावर n है, और तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ हम लिखेंगे ये a b दोनों के ऊपर पे पावर क्या है, n। तो हम अलग अलग इसको लिख सकते हैं, a के पावर n गुना एक b के पावर n। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए a बटा b पे पावर n है, तो इसको भी वैसे ही करना, बटा का बटा लगा देना, और a के पावर n है और नीचे b हो जाए क्या, b के पावर n। ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए a के पावर 0, यानी कि ए मान के चलिए ए कोई भी नंबर हो सकता है। अगर कोई भी नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना, या कितना छोटा से छोटा नंबर क्यों ना, अगर उसके पे पावर 0 आ गया तो उसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए सातवां तरफ, और यहाँ पे है 1 बटा a⁴ अब a⁴ n है, तो ये नीचे से जब ऊपर आएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा a⁴n। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो जो -n था वो खत्म होकर सीधे सीधे a पर पावर n हो जाएगा। और देखिए यहाँ a पर पावर -n पहले से है, तो ये हो जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 1, और ये नीचे आएगा तो a पर पावर n। और देखिए दोस्तों, यही अगर वापस से फिर ऊपर चल जाता है तो a पर पावर -n हो जाता है। देखिए ये दोनों देखिए सेम आ गया, ये फिर से ऊपर चला जाएगा तो a पर पावर -n हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे बटा में a पर पावर -n था, ये ऊपर गया तो देखिए प्लस हो गया, यहाँ देखिए प्लस था तो यहाँ क्या हो गया, माइनस। यानी अगर नीचे में प्लस है तो ऊपर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा, माइनस में। अगर नीचे में माइनस में तो ऊपर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, आइए नौवां की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 बटा n बराबर a पे पावर -n, अभी अभी हमने जिक्र किया। देखिए 1 बटा a पे पावर n है और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a पर पावर -n हो जाएगा। तो ये दोनों सेम ही था दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं करने के क्या नियम है। करने का नियम क्या है, देखिए आपको सबसे पहले दिख रहा होगा एक ब्रैकेट के अंदर √a, और यहाँ पे ये दिख रहा होगा करनी, मतलब ये क्या है, n का मतलब होता है, देखिए आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, a के पावर 1 बटा n। जो भी, जैसे मान के चलिए अगर आपको कोई लिखा हुआ है √3 और यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा,
या मान के चलिए यहाँ पे आपको n दिख रहा है, तो इसका मतलब होता है 3 के पावर 1/n। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये होता है 3। इसको चलिए हम साइड में लिख देते हैं कि अगर आपको मान के चलिए इस तरह से यहाँ पे n दिया हुआ है और यहाँ पे मान के चलिए आपको a लिखा हुआ है, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं a के पावर 1/n। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ a दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे 2 है, यानी आप इसे लिख सकते हैं a के पावर 1/2। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे a के पावर, यहाँ पे देखिए n था, तो हम लोग क्या करते हैं a के पावर 1/n कर दिया, और इसके भी ऊपर में पावर क्या है दोस्तों, n। अब क्या होगा कि देखिए अगर आपको यहाँ पे हम दिखाए थे कि a के पावर इतना और इस पे भी पावर है, तो दोनों में गुना हो जाता है। तो देखिए ये पावर से ये पावर में गुना होने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए a के पावर 1/n गुना n हो जाएगा, तो n से n कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हटा ही देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा, है ना। देखिए n से n कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, a बच गया, यानी पावर में पावर से गुना हो गया, तो क्या बच गया, a बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ √a भी और यहाँ पे है n, तो इसको आप अलग अलग भी ऐसे लिख सकते हैं, a और यहाँ लगा दीजिए आप n और फिर गुना b, फिर यहाँ पे लगा दीजिए n। इसको आप अलग अलग, जैसे अंदर में दोनों गुना में है, तो आप उसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं दोस्तों। हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाएंगे। ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ पे है, यहाँ भी आप इसको लिख सकते हैं √a और ऊपर में n और बटा √b और देखिए n। जैसे है वैसे आप लोगों को कर देना, ऊपर में ऊपर नीचे a और b कर दीजिए, रूट में है रूट में तो रूट चढ़ा दीजिए, और यहाँ पे n है तो यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों में n लगा दीजिए बस। और यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए अंदर में पहले क्या होगा, अंदर में ये होगा a पे पावर 1/n हो जाएगा अंदर में, देखिए a के पावर 1/n, और बाहर में है m। अभी हम आप लोग को क्या बोले थे कि पावर से पावर में गुना होता है, तो a के पावर कितना हो जाएगा 1/n गुना m, इसका मतलब हो गया a के पावर m/n। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए पहले आप अंदर वाला को सॉल्व कीजिए, मान के चलिए ये आपका m है, तो अंदर में हो जाएगा a के पावर 1/n। ठीक है दोस्तों, a के पावर 1/n। अब अंदर में जो भी रहता है a के पावर 1/n अंदर में, तो ये जब m हटेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1/m, है ना, तो ये हो जाएगा 1/m। तो अब देखिए ये दोनों पावर में पावर जब गुना होगा, तो a के पावर हो जाएगा 1/mn, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन इसका करेंगे। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखिए पहला है 5 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 8। अब देखिए यहाँ पे दोनों का बेस क्या है, आधार सेम है, तो इसके पावर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऐड हो जाएंगे, यानी 5 के पावर कितना हो जाएगा 6 + 8, 5 के पावर 8 6 14, ये हो गया इसका आंसर। अब उसी तरह से देखिए यहाँ पे बटा में है, तो दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो इसके पावर क्या हो जाएंगे, घटेंगे, यानी 6 - 3, यानी 7 के पावर कितना हो गया दोस्तों 3। देखिए आपका दूसरा इसका दूसरा सेम है, इसका पहला और इसका पहला, यानी जैसा फार्मूला वैसा एग्जाम्पल। ठीक है, इस पे देखिए 2 के पावर 4 और उसके होल के पावर है कितना 5, तो इसके पावर में गुना हो जाएगा, 2 गुना मतलब 4 गुना 5, तो 2 के पावर कितना हो गया दोस्तों 20। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे देखिए 3 गुना 4 के पावर क्या है स्क्वायर, यानी होल पे पावर है स्क्वायर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए आपको यहाँ पे ये वाला देखिए क्वेश्चन, ए बी के पावर n था, तो a पर पावर n गुना b के पावर n हो गया, तो सेम आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर। देखिए कैसे सही आपको हम चेक करके बताते हैं। देखिए 3 गुना 4 का मतलब क्या हो दोस्तों 12, और 12 का स्क्वायर करने का मतलब 144। उसी तरह से देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 गुना 16 144, तो देखिए इसका भी आंसर आ गया। तो आप इसको सिंपली 144 भी लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखिए 2/3 का स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर। ठीक है, आते हैं यहाँ पे देखिए 505 के ऊपर 0। हम आपको अभी बताए थे कि कोई भी कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर उसके पे पावर 0 हो, उस संख्या के पावर 0 है, तो उसका पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2 के पावर कितना है
-7, 1/2 के पावर -7। अब -7 है, ये ऊपर चला जाएगा तो सीधा सीधी यहाँ पे कितना 2 के पावर 7 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिए 5 पे पावर -6, तो ये नीचे आएगा तो 1/5 पे पावर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। इसका आंसर देखिए आप, ये देखिए आपको 9वां नंबर। यहाँ देखिए आपको हम ये वाला क्वेश्चन इसके जैसा है दोस्तों, देखिए एकदम सेम टू सेम आपको वही वाला कर देना है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ आपको 2 रहेगा और गुना यहाँ पे 4 रहेगा और यहाँ पे 2। देखिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। हम लोग इस तरीके से मतलब क्वेश्चन देखिए जैसा आप लोग को हम फार्मूला दिखाए हैं सेम उसी प्रकार के हमने एग्जाम्पल भी लिए हैं। फिर देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए आपको ये मिल जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये वाला आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहले समझिए 5 के पावर कितना हो जाएगा अंदर में 1/3, ये पावर कितना है दोस्तों 4, और आपको पता है कि पावर से पावर में क्या होता है गुना, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 4/3। देखिए ये मान के चलिए आपका n था और ये में था, तो m बटा क्या हो जाता है n, देखिए यहाँ पे देखिए m/n, तो m कितना था 4, n कितना था 3, तो 4/3। अब आइए इस क्वेश्चन पे 11 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए आपको ये वाला दोनों सेम दिख रहा होगा। देखिए m की जगह पे कितना दोस्तों 5 और n की जगह पे कितना दोस्तों 4, यानी कि अंदर में आपको हम डिटेल करके दिखा रहे हैं, यानी 5 रहने दीजिए और अंदर में क्या हो जाएगा 11 पे पावर 1/4 अंदर में हो जाएगा, 11 के पावर 1/4, और ये जब 1/4 है तो ये पूरा के पावर 11 पे पावर 1/4 है, ये पूरा के पावर कितना हो जाएगा 1/5, यानी कि 11 के पावर 1/4 गुना 1/5। तो इसको आप लिख सकते हैं कैसे, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 11 के पावर 1/20, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसको भी आप सिंपली ऊपर में 5 लिखिए, नीचे में 6 लिखिए, रूट चढ़ाइए दोनों पे, और देखिए यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3, बस हो गया दोस्तों इसका आंसर। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल OS मैथमेटिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।